अस्सलाम वालेकुम। आज का जो बेसिकली हमारा टॉपिक ऑफ स्टडी है वो जर्मिनल लेयर्स है कि क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ जर्मिनल लेयर्स। तो दो तरह के एनिमल्स होते हैं, एक को हम कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स और एक को हम कहते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। तो अगर हम डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स को जरा डिटेल में समझ में जा रहे हैं तो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम थोड़ा बेसिक से स्टार्ट करते हैं। लेट सपोज अगर हम इंसान की बात करते हैं तो इंसान में जेंडर्स कितने होते हैं? दो, मेल और फीमेल, यानी कि फादर और मदर। मेल के बॉडी के अंदर एक गैमेट बनता है जिसको हम कहते हैं मेल गैमेट। फीमेल के बॉडी के अंदर भी गैमेट बनता है, दैट इज फीमेल गैमेट। और ये प्रोसेस के बाद बनता है, आप ऑलरेडी जानते हैं कि गैमेट oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस को कहते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं, 23 अब ये जो फीमेल गैमेट है और ये जो मेल गैमेट है ये दोनों आपस में फ्यूज्ड हो जाते हैं। तो 23 क्रोमोसोम्स यहाँ से आ गए, 23 यहाँ से आ गए, कितने हो गए? 46। तो अब ये जो स्ट्रक्चर बना दो गैमेट के मिलने की वजह से, इसको हम कहते हैं जाइगोट और इस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। यानी कि सिंपल इज दैट, क्या हुआ कि मेल और फीमेल गैमेट का आपस में फ्यूज होना कहलाता है फर्टिलाइजेशन, और फ्यूज होने के बाद क्या बन जाता है? एक सेल जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, दैट इज जाइगोट। नाउ देखें, अब ये जो जाइगोट है ना, ये मदर के बॉडी के अंदर यानी कि फीमेल के बॉडी के अंदर, अगर हम इंसान की बात करते हैं तो 9 मंथ्स तक डेवलपमेंट का प्रोसेस चल रहा होता है। फिर 9 मंथ्स के बाद न्यू बॉर्न की डिलीवरी हो जाती है। तो ये जो जाइगोट है, ये सेल है, अब ये फीमेल के बॉडी के अंदर आहिस्ता आहिस्ता डिवाइड होता है, सेलों के गुच्छे में डिवाइड हो जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? क्लैवेज। यानी कि जाइगोट एक सेल था, बहुत सारे अब सेलों में डिवाइड हो गया। इस सेल के गुच्छे को हम क्या कहेंगे? बेसिकली क्लैवेज कहेंगे। फिर और टाइम पीरियड गुजरता है तो ये क्लैवेज जो है ना, इस तरह अरेंज हो जाता है, एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर में अरेंज हो जाता है, और अंदर से क्या हो जाता है? खाली। इस खाली जगह को हम कहते हैं ब्लास्टोसील। अब ये जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर है ना, इसको हम कहते हैं ब्लास्टूला। क्या कहते हैं? ब्लास्टूला। अब कुछ टाइम पीरियड गुजरने के बाद जो है ना, ये ब्लास्टूला जो है ना, ये जो लेयर्स है ना सेल के, ये बेसिकली एक्टोडर्म है। अब कुछ टाइम पीरियड गुजरने के बाद ये जो एक्टोडर्म वाले जो सेल्स है ना, अंदर से इनफोल्ड होने लगते हैं। आप देख रहे हैं ये पूरा सर्कल है, लेकिन ये अंदर से क्या हो गया? इनफोल्ड हो गया। ये जो इनफोल्ड हो गया ना, अब यहां से एक ओपनिंग क्रिएट हो गई बेसिकली। इस ओपनिंग को हम कहते हैं ब्लास्टोपोर। अब जरा आप इसको गौर से देखें, ये जो ब्लू वाला सेल का लेयर है ना, ये सबसे बाहर वाला लेयर है, इसको हम कहेंगे एक्टोडर्म। और ये जो सेल अंदर की तरफ फोल्ड हो गया है ब्लैक वाला, ये कहलाएगा एंडोडर्म। ये ब्लैक वाले सेल के लेयर और ब्लू वाले के लेयर के बीच में ये रेड वाले जो सेल्स हैं, इन्हें हम बेसिकली कहते हैं मीजोडर्म। तो इट मींस आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ? सेल के कितने लेयर्स हैं? तीन। बाहर वाला एक्टोडर्म, ये जो रेड वाला है ये मीजोडर्म है, और ये ब्लैक वाला क्या है? एंडोडर्म। और ये जो ओपनिंग अंदर की तरफ जा रही है, इसको हम क्या कहते हैं? ब्लास्टोपोर, जिसको आगे हम जरा डिटेल में पढ़ेंगे। ब्लास्टोपोर से रिलेटेड एक और एक शॉर्ट क्वेश्चन है, तो आपने याद रखना है। अब इंसान एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर सेल्स के कितने लेयर्स डेवलप्ड हो रहे हैं? तीन लेयर्स। बाहर वाले को एक्टोडर्म कह रहे हैं, अंदर वाले को एंडोडर्म कह रहे हैं, और रेड वाले को मीजोडर्म, बीच वाले को कह रहे हैं। तो इंसान क्या कहलाएगा? ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। अब किसी किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, किसी किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ये जो ब्लास्टूला है, इसके जो सेल्स है अंदर की तरफ इनफोल्ड होते हैं इस तरह से। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं दो ही लेयर है सेल के, एक ब्लू वाला है, तो ये ब्लू वाला क्या कहलाएगा? बेसिकली एक्टोडर्म। और ये जो ब्लैक वाला है ये क्या कहलाएगा? अंदर वाला एंडोडर्म। यहाँ पर बीच में आप देख रहे हैं रेड वाला लेयर है ही नहीं। तो इट मीन्स यहाँ पर सेल्स के कितने लेयर्स अरेंज हुए हैं? दो। तो इनको हम क्या कहेंगे? डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। तो यहाँ से बेसिक से आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिसमें सेल्स के कितने लेयर्स हो? एक, दो, तीन। तीन लेयर्स अरेंज हो तो उनको हम कहेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक। जिनमें दो लेयर्स अरेंज होंगे वो क्या कहलाएंगे? डिप्लोब्लास्टिक। अब मैंने ऑलरेडी लिख रखा है यहाँ पर डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स क्या होते हैं? द एनिमल्स इन विच देयर बॉडी कंसिस्ट इनटू टू जर्मिनल लेयर्स, आइडोटी, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। यानी कि ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिनमें जर्मिनल लेयर सिर्फ दो ही अरेंज हो, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, उनको हम क्या कहेंगे? डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। फाइलम नाइडेरिया के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, वो सारे के सारे क्या होते हैं? डिप्लोब्लास्टिक। और इवन ये भी याद रखिएगा कि इस दुनिया में जितने भी ऑलमोस्ट रेडियल सिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं ना, जितने भी रेडियल सिमेट्रिकल होते हैं वो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले तो आपने देख लिया कि डिप्लोब्लास्टिक हम किसको कहते हैं? जिनमें सेल्स के दो लेयर्स हैं। फाइलम नाइडेरिया के लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या हैं? डिप्लोब्लास्टिक है।
जितने भी डिप्लोब्लास्टिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो रेडियल सिमेट्रिकल होते हैं। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पेपर। अब अगर हम ट्रिप्लोब्लास्टिक की बात करते हैं, द एनिमल्स इन विच देयर बॉडी कंसिस्ट इनटू 3 जर्मिनल लेयर्स, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, कॉल्ड ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। अब फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थस से लेकर फाइलम नाइडेरिया सेकंड फाइलम था, वो डिप्लोब्लास्टिक है। थर्ड फाइलम से लेकर यानी कि फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थस से लेकर फाइलम कॉर्डेटा तक के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे के सारे क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक। और जितने भी ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं, ये बात याद रखिएगा, वो होते हैं बाइलैटरल सिमेट्रिकल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको पेपर के एमसीक्यूज से रिलेटेड बताया है कि ट्रिप्लोब्लास्टिक हमेशा बाइलैटरल होंगे, डिप्लोब्लास्टिक हमेशा रेडियल सिमेट्रिकल होंगे। अब यहाँ पर एक फाइलम मिस हो रहा है, फाइलम पॉरीफेरा, जो सबसे पहला फाइलम है सेप्टर का हमारा। फाइलम पॉरीफेरा के अंदर जर्मिनल लेयर्स अरेंज ही नहीं होते, तो ना उनमें एक्टोडर्म होता है ना उनमें एंडोडर्म होता है, तो उनमें जर्मिनल लेयर्स बेसिकली क्या होता है, एब्सेंट होता है। आई होप कि ये पूरा लेक्चर आपको क्लियर कट समझ में आया होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट पता लग गई होगी आपको। बेसिकली ये डायग्राम समझना है, ठीक है। एक ओवरव्यू हम दोबारा कर लेते हैं। इंसानों में जेंडर्स कितने होते हैं, मेल और फीमेल दो। मेल के बॉडी के अंदर क्या बना, मेल गैमेट। फीमेल के बॉडी के अंदर क्या बना, फीमेल गैमेट। गैमेट जब बनते हैं तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आप जानते हैं हाफ हो जाते हैं, 23 23। अब ये दोनों गैमेट्स आपस में फ्यूज्ड होंगे तो 23 और 23 मिलकर क्या होगा, 46। अब ये जो बेसिकली स्ट्रक्चर है ना, ये कहलाएगा जाइगोट, और गैमेट्स का मिलना क्या कहलाएगा, फर्टिलाइजेशन। अब ये फीमेल के बॉडी के अंदर ग्रो करना स्टार्ट करेगा। अब ये जो जाइगोट है ना, ये बहुत सारे सेल के गुच्छों में डिवाइड हो जाएगा, दैट इज कैलाविज। फिर ये और टाइम पीरियड गुजरने के बाद एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा, अंदर से खाली जगह बन जाएगी जिसको हम कहते हैं ब्लास्टोसील। अब इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, ब्लास्टूला। और ये जो सेल का लेयर है क्या कहलाएगा, एक्टोडर्म। फिर कुछ टाइम पीरियड गुजरने के बाद ये जो एक्टोडर्म है ना, ये अंदर से इनफोल्ड हो जाता है, अंदर की तरफ चला जाता है, ये ब्लैक से मैंने बनाया। अब ये जो अंदर की तरफ चला गया ना, यहाँ से एक सुराख जनरेट हो गया, इसको हम कहते हैं ब्लास्टोपोर। अब सेल्स के आप लेयर्स को देखें, ब्लू वाला लेयर एक्टोडर्म है। अब ये जो अंदर की तरफ सेल चला गया, ब्लैक वाला लेयर एंडोडर्म। अब इसके बीच में भी कुछ सेल बनने लगते हैं रेड कलर के, दैट इज मेसोडर्म। कितने लेयर्स हो गए सेल के, 3। तो इंसान इट मींस क्या हो गया, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल हो गया। लेकिन सब में ऐसा नहीं होता। लेट सपोज एक एग्जांपल हम और करके लेते हैं। लेट सपोज यही ब्लास्टूला था, इसके एक्टोडर्म लेयर अंदर इनफोल्ड हो गए, ये रहे। यहाँ पर भी एक ओपनिंग आ गई, इसको हम कहेंगे ब्लास्टोपोर। अब ये जो ब्लैक वाला लेयर है दैट इज एंडोडर्म, ब्लू वाला लेयर एक्टोडर्म। रेड सेल्स बन ही रहनी है, बीच में कोई लेयर्स ही नहीं बन रहे, तो सेल के कितने लेयर्स बन गए, 2। तो क्या कहलाएंगे, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। फिर यहाँ से मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता दी कि डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स फाइलम नाइडेरिया के लिविंग ऑर्गेनिज्म सिर्फ डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं, और वो सारे के सारे क्या होते हैं, रेडियल सिमेट्रिकल। यानी कि जो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं वो रेडियल सिमेट्रिकल। फिर ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल में मैंने आपको एग्जाम्पल बता दी कि फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थस से लेकर यानी कि थर्ड फाइलम से लेकर फाइलम कॉर्डेटा तक के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो सारे के सारे क्या हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक। और ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हमेशा क्या होंगे, बाइलैटरल। अब हमारा रह गया एक फाइलम पहला वाला, दैट इज फाइलम पॉरीफेरा। फाइलम पॉरीफेरा ना डिप्लोब्लास्टिक होते हैं ना ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, उनके अंदर जर्मिनल लेयर्स अरेंज ही नहीं होते। आई होप कि ये पूरा लेक्चर आपको क्लियर कट समझ में आया होगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाजत दें। अपना बड़ा ख्याल रखिएगा।